आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेज़ी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। इसके बाद क्या होता है कि जब वो आदमी कहता है कि इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बचा है, उसके बाद केशव कुछ बोलता उससे पहले जो उसने देखा कि कोई तेज़ी से दौड़कर आ रहा है और वो कह रहा है कि वो महल का पहरेदार था, गार्ड था महल का, और वो आया है और वो कह रहा है कि हुजूर माफ़ करें। हुजूर मतलब क्या कहते हैं, आदर से बोलने वाली चीज़ है। तो वो जो आदमी था, जो आदमी खड़ा था, उसको कह रहा है हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। मतलब उसको पता ही नहीं चला, पहरेदार मतलब कोई बड़ा ही आदमी था सही में। तो हाँफते हुए मतलब वो भाग कर आया था और भाग कर आते आते उसने एकदम से बोला तो उसकी सांस चढ़ी हुई थी और उसी में वो कह रहा था कि हुजूर माफ़ करें और मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आए। फिर उसने भौचक मतलब वो जो बिल्कुल चौंक सा खड़ा हुआ था, चौंक कर खड़ा हुआ था केशव, कि कोई भाग के हुए आया था तो एकदम से खड़ा हो गया था। तो केशव जो उसी पहरेदार को घूर रहा था कि इतना क्या हो गया कि ऐसे भाग कर आ रहा है, उसी में बोल रहा है, उसको कहता है, जो पहरेदार होता है वो केशव को कहता है कि बेवकूफ़, खड़ा हो जा। और हुजूर आला मतलब वही कि जो बड़े व्यक्ति वगैरह होते हैं उनको आदर से बुलाने का तरीका है कि हुजूर आला जो हैं उनके सामने तूने बैठने की जुर्रत मतलब हिम्मत कैसे की तूने बैठने की, और खड़ा हो और इन्हें झुककर सलाम कर, इन्हें झुककर मतलब सलाम करना तो पता होगा कि हेलो कर, वो नमस्ते जैसे होता है वैसे सलाम होता है कि बड़े हैं ये तुझसे और तू इनके सामने कैसे बैठा हुआ है। अब केशव का माथा ठनका, उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अब जब ये हुआ कि पहरेदार आया, उसने ये सब किया कि हुजूर आला के सामने तुम कैसे बैठे हो, तो उसका एकदम माथा मतलब फोरहेड जो होता है ठनका, मतलब एकदम से ऐसे बोलते हैं ना कि उसके दिमाग की बत्ती जल गई, उसको एकदम से ऐसे एहसास सा हुआ कि अरे कहीं ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई मुझसे। तो उसको ना कुछ कुछ ऐसे समझ आने लग गया। बदहवासी मतलब घबराहट वगैरह में उसके हाथ से जो छेनी जिससे काम कर रहा था, तराश रहा था पत्थरों को, वो हाथ से छूट के नीचे गिर गई। और वो एकदम से ऐसे जल्दी से उठ के एकदम कि जल्दी से उठ के खड़ा हो गया। और जब उसने ये सब देखा तो उसके दिमाग में एकदम से ऐसे बात आई कि कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है। और जैसे ये ख्याल आया कि जैसे उसको एकदम से लगा कि हो सकता है कि ये बादशाह अकबर हो, वो एकदम से खड़ा हो गया, उसने झुककर सलाम किया। खरगोश की सी कातर नज़रों से मतलब परेशान नज़रों से वो अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाज़ी भली ना लगी। दखल अंदाज़ी मतलब बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा पहरेदार का। उसके बाद उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो दखल अंदाज़ी मतलब बीच में बोलना पसंद नहीं आया। अभी वो बात कर रहा था उस बच्चे से और फिर एकदम से बच्चे को डांट दिया पहरेदार ने, तो वो अच्छा नहीं लगा बादशाह अकबर को। और उन्होंने ऐसे खींच कर मतलब ऐसे परेशान होकर कि ऐसे इरिटेट होकर बोला पहरेदार को कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मतलब इनके साथ अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए, वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतज़ार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे।
उसके बाद जब वो पहरेदार चला गया वहाँ से, तो केशव असमंजस मतलब कन्फ्यूजन में था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी नक्काशी का काम वापस शुरू कर दे या बादशाह के हुक्म मतलब उनके ऑर्डर का इंतज़ार करे कि वो कुछ बोलेंगे शायद। लेकिन ये था कि जब वो ये सब सोच रहा था तो उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, धक धक कर रहा था। तो ये था कि डर उसे नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे पहले था कि जब वो पहरेदार खड़ा था तब उसको एकदम से वो भौचक होके खड़ा हो गया था, एकदम से डर गया था कि ये तो बादशाह अकबर है। लेकिन पहरेदार के जाने के बाद अब जो बादशाह अकबर हैं वो उसे प्यार से देख के मुस्कुरा रहे थे, इसलिए उसको डर नहीं लग रहा था। तो ये हमारे ये 3 पेजेस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने तुम्हें 3 पेजेस पढ़ने को कहा था। अगर इन 3 पेज में कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। और उसके बाद हाँ, इसके बाद अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पूछ लो मुझसे। और बाकी के जो आगे के 3 पेजेस हैं उन्हें पढ़ लो। 3 है कि 2 है? 3 पेजेस हैं। आगे के जो 3 पेजेस हैं उन्हें पढ़ लो। कल उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजूँगी मैं। और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ कॉपी में। अभी कॉपी में कुछ नहीं करना है, अभी पार्ट पढ़ लो। ये 3 पहले जो आज समझाए हैं 3 पेजेस वो पढ़ लो। उनमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। आगे के 3 पेजेस पढ़ो, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मार्क कर लो। और अगर वो कल की जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है उसमें तुम्हें अगर वो कवर नहीं हो पाते हैं वर्ड्स, फिर उसके बाद पूछ लेना। अभी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड है जो तुमने मार्क किया हो लेकिन मैंने नहीं समझाया तो फिर मुझसे वापस पूछ लो, ठीक है।